Hello everyone, I am Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain second part of lesson 1, 3 questions. So watch this video till the end. Let's start now. 3 questions. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि तभी जो हर्मिट था, हर्मिट बोलता है कि यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ा, उसने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दौड़कर आते हुए देखा. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और अपने हाथों से उसने अपने पेट को दबा रखा था, जिससे बहुत ज़्यादा जो ब्लड था वो बह रहा था. जब राजा के पास वो आदमी पहुंचा तो बेहोश होकर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा और सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़ों को उतारा और उसके पेट में एक बड़ा सा घाव देखा. राजा ने उस घाव को धोकर साफ किया. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. और उस पर अपना रुमाल बांधा, हैंकरचीफ उस पर बांध दिया. लेकिन उसके बाद भी जो खून था वो बंद नहीं हो रहा था बहना. राजा ने घाव को दोबारा से रीड्रेस्ट किया, पट्टी बांधी और रक्त बहना थम गया. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. जो व्यक्ति था अब बेहतर महसूस करने लगा. उसने पानी पीने की इच्छा अपनी बताई. राजा ने उसे ताज़ा पानी लाकर दे दिया. इस समय तक जब तक क्या हो चुका था? By this time the sun had set. सूरज अस्त हो चुका था और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी आ रही थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. और उसके बाद राजा सन्यासी की मदद से उस घायल व्यक्ति को आश्रम में ले गया और उसे खाट पर लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और चुपचाप लेटा रहा. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा भी जो अपनी वॉकिंग करके आया था पदयात्रा से और काम करके भी बहुत ज़्यादा थक चुका था, फिर वो भी फर्श पर लेट गया और रात भर सोता रहा. When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वह जागा तो कुछ मिनट बाद ही उसे याद आया where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. कि वो कहाँ है और जो पलंग पर लेटा वो दाढ़ी वाला अजनबी व्यक्ति कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. मुझे क्षमा कर दीजिए, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बोला. उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बहुत वीक वॉइस में, एक कमज़ोर सी आवाज़ में कहा जब उसने देखा कि राजा जग चुके हैं और उनकी ओर देख रहे हैं. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. अब राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम्हें क्षमा करने का भी कोई कारण नहीं है. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका वही शत्रु हूँ, एनिमी हूँ, जिसने आपसे प्रतिशोध लेने की शपथ ले रखी है क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दे दिया था और मेरी जितनी भी संपत्ति थी वो सब हड़प ली थी, सीज्ड कर ली थी. सीज मीन्स छीन लेना. I know you had gone down to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि आप अकेले ही उस सन्यासी के पास गए हैं तथा मैंने आपके घर लौटते समय रास्ते में आपकी मृत्यु कर देने का निश्चय कर लिया था. But the day passed and you did not return. लेकिन दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे.
So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and bounded me. इस कारण मैं अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आया और मेरा सामना आपके जो आपका बॉडीगार्ड था उससे हो गया, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not pressed my bounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me. मैं उनसे बच निकला, पर लेकिन यदि आपने मेरे घाव की मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर गया होता. मैंने आपको मारने की इच्छा की, लेकिन फिर भी आपने मुझे जीवन दान दिया. अब यदि मैं जीवित रहता हूँ और तो फिर मैं क्या करूँगा? आपकी जो इच्छा हो तो मैं आपके लिए हमेशा के लिए आपका सेवक बन जाऊँगा और आपकी सेवा करूँगा और अपने बेटों को भी यही आदेश दूँगा, यही ऑर्डर करूँगा कि वो भी आपकी जीवन भर सेवा करें. एंड फॉरगिव मी, और मुझे क्षमा कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. और अपने शत्रु से इतनी आसानी से मित्रता करके राजा को बहुत खुशी हुई, जिसे उसने अपना बहुत ज़्यादा हितैषी बना लिया था. बहुत ज़्यादा उससे पसंद करने लगा था, फ्रेंड बना लिया था. उसने न केवल उस व्यक्ति को क्षमादान किया, लेकिन यह भी कहा कि मैं अपने सेवकों को तुम्हारे पास भेज दूंगा और अपने डॉक्टर को भी तुम्हारी देखरेख के लिए आदेश दूंगा. और राजा ने उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति भी वापस कर देने का वचन दे दिया. Leaving the bounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा झोपड़ी के बाहर आ गया. उसने सन्यासी की खोज की. जाने से पहले उसने अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का दोबारा से प्रयास किया. सन्यासी घुटनों के बल बैठा हुआ था और क्यारियों में बीज डाल रहा था, जिन्हें उसने पिछले दिन खोदकर तैयार किया था. क्यारियों को खोदा था, उसमें फिर वो बीज डाल रहा था. राजा उसके पास पहुंचा और बोला, अब अंतिम बार, लास्ट टाइम, मैं आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूँ. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हें जवाब मिल चुका है, सन्यासी बोला. वह अभी भी जमीन पर झुका हुआ था और अपने सामने खड़े राजा की ओर सिर उठाकर देख रहा था. How have I been answered? What do you mean? मुझे उत्तर किस प्रकार मिल चुका है? आपके कहने का मतलब क्या है? Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. क्या आप देख नहीं रहे हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया, यदि आपने मेरी कमजोरी जो वीकनेस थी उस पर कल दया नहीं की होती और मेरी क्यारियाँ नहीं खोदी होती तो आप वापस चले गए होते. फिर तो उस व्यक्ति ने आप पर आक्रमण कर दिया होता. You would have wished you had stayed with me. और आप यही कामना करते रहते, काश मैं तुम्हारे पास ठहर गया होता. So the most important time was when you were digging the beds. इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे. And I was the most important man, and to do me good was your most important business. और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तथा मेरी मदद करना ही आपका सबसे important काम था. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed him his wounds, he would have died without having made peace with you. इसके बाद
जब वो व्यक्ति हमारी ओर भाग कर आया तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय तब था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसके घाव की मरहम पट्टी नहीं की होती तो वो आपसे कभी भी मित्रता नहीं करता और मर गया होता। So he was the most important man and what you did for him was your most important business. और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति था तुम्हारे लिए और आपने उसकी जो सेवा की थी वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. हमेशा याद रखो कि केवल एक ही समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो है प्रेजेंट, वर्तमान। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि इस समय हमारे पास कुछ कर पाने की क्षमता होती है, ओके, पावर्स होती हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद दैट पार्टिकुलर मोमेंट। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ एक विशिष्ट समय में होते हैं। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है और हम किसी अन्य व्यक्ति से भेंट कर भी पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति की भलाई करना क्योंकि परमात्मा ने उसी काम के लिए हमें संसार में भेजा है। सो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। वी हैव completed this lesson 1. If you like this video, so share, comment, subscribe and don't forget to press bell icon. Okay, thank you, bye bye.